क्या हमारा जीवन एक सफर ही है जो मरने के साथ खत्म हो जाता है, या फिर एक ऐसा रहस्य है जिसको सुलझा पाना या जिसको समझ पाना ही एक अपने आप के अंदर मिस्ट्री है। क्योंकि दोस्तों, जो आदमी का जन्म मरण का चक्र है वो एक चक्रव्यूह की तरह है। जब भी कोई उस चक्रव्यूह के अंदर फंस जाता है तो वो ना तो बाहर निकल सकता है और ना ही वहाँ पर भाग सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रमाणों के बारे में जिनके अंदर जो पुनर्जन्म की कथाएं होती है उनको सत्य पर आधारित करती है, उनको सत्य करती है। और दोस्तों, जो साइंस है वो भी इस बात को नहीं ठुकरा पाया है, इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया है कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है। क्या सच के अंदर जो पुनर्जन्म होता है वो असल में होता है, या फिर ये लोक कथाएं हैं और लोगों के अंदर जो प्रचलित भ्रम है, या फिर एक अंधविश्वास है। जानते हैं इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी नॉलेज भरी और इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ व्यक्तियों के मन के अंदर धारणा होती है कि जो भारत देश है यहीं पर अंधविश्वास है, यहीं पर ही जादू टोने होते हैं, या यहीं पर ही पुनर्जन्म होते हैं। इस प्रकार की जो कथाएं होती है वो भारत के अंदर होती है। लेकिन दोस्तों, इन बातों को जब हमारे पश्चिमी विज्ञान के अंदर सिद्ध किया जाता है या उनके ऊपर परीक्षण किया जाता है तब लोग इनको सत्य आधारित मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जो पुराणों के अंदर लिखा गई चीज़ है उनको वो कभी नहीं मानते। आज हम आपको देते हैं एक ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट जिसके अंदर उन्होंने प्रूफ करके दिखाया था कि सच के अंदर पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म जैसी चीज़ें झूठी नहीं है। दोस्तों, एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर लेन स्टीवसन। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने पुनर्जन्म की जो कथाएं होती है उनके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया था। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन के जो 40 साल है वो केवल इस एक परीक्षण को दिए थे कि क्या सच के अंदर जो आत्माएं होती है, जो पुनर्जन्म होता है, वो रियल है या फेक है। इसलिए दोस्तों, इन्होंने इस बात के ऊपर रिसर्च किया था। इस रिसर्च को उन्होंने 40 साल दिए थे और इसके अंदर उन्होंने कम से कम 3000 व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च किए थे। और दोस्तों, ये कोई आम रिसर्च नहीं थी, या कह सकते हैं कि ये 3000 जो व्यक्ति थे ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे। इनके ऊपर जो दावे किए गए थे कि ये इनका जो पुनर्जन्म हुआ है, यह इनकी जो पुरानी यादें हैं वो ये बता रही हैं और अपना जो पिछला जन्म है इसके बारे में बता रही हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने एक बात बताई। इसके अंदर ये कहते हैं कि उन्होंने 3 या 4 व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने उनको बताया कि जब वो किसी के पास गए थे, उन्होंने उनके साथ बातचीत की, तब उनको उनके बारे में पता चला कि वो व्यक्ति असल के अंदर पुनर्जन्म लिए हुए हैं। और वो उनको बताते हैं कि यह उनका असली शरीर नहीं है और वो किसी दूसरे अनजान शहर के अंदर रह रहे हैं। उनका जो असली घर है वो कहीं दूर है, उनकी जो असली बॉडी है वो भी कहीं अलग है। दोस्तों, इस प्रकार की जो रिसर्च होती है वो विज्ञान जो हमारी होती है, जो हमारी साइंस होती है, उसको एक करारा जवाब देती है। क्योंकि दोस्तों, साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन जो हमारा धर्म है, जो हमारे धर्म की साइंस है, जो हमारे वेदों के अंदर चीज़ें लिखी हुई है, उनको कभी भी नकार नहीं सकता, उनको कभी भी झूठा नहीं साबित कर सकता। क्योंकि दोस्तों, जो चीज़ें हमारे वेदों के और ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है वो असल के अंदर 90% चीज़ें प्रमाणित चीज़ें हैं। क्योंकि आपको पता है कि पुराने समय के अंदर जो साइंस थी, पुराने समय में जो ऋषि मुनियों को ज्ञान था, तो वो एक एक्सट्रीम ही लेवल पर था। दोस्तों, इसके बारे में रिसर्च की गई थी कि क्या असल के अंदर पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। दोस्तों, क्या ये कल्पना है? आप हमें इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उन्होंने इस बात पर भी रिसर्च किया कि उनके अंदर कौन सी ऐसी मेमोरी है या उनके साथ ऐसी क्या घटनाएं हुई है जिसके कारण वो मरने के बाद भी दूसरों के साथ जन्म ले लेते हैं, या उनकी जो पुरानी यादें हैं उनकी सबकॉन्शियस जो मेमोरी होती है उसके अंदर रिकॉर्ड हो गई है। इसके बारे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।